दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे डीडीसी कोचिंग में। मैं दीपक कुमार एक बार आप लोग के साथ आ गया हूं लेकर जबरदस्त क्लास हिंदी क्लास ईपी बोर्ड एग्जाम 2024 हिंदी क्लास 10वीं के लिए लेकर आया हूं। और ये खंड पार्ट 2 रहने वाला है। अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर तुरंत पार्ट 1 देख ले। जो हमारा 20 ठे का क्वेश्चनों का विकल्पों का ये था संगम, जो भंडार बताए हैं उसमें से बिल्कुल बाहर नहीं आने वाला। तो उसी के भांति जो अभी लोग पार्ट 1 देखे होंगे, बार बार कमेंट करें सर पार्ट 2 कब लाएंगे, पार्ट 2 कब लाएंगे। देखिए आज पार्ट 2 आ गया है और बिल्कुल पार्ट 1 के जैसा धांसू रहने वाला है। आग लगाने वाली बात जो बोले थे वही आग लगने वाली है पार्ट 2 में भी। और देखिए पार्ट 2 में भी बिल्कुल इसमें से आपको 50 अंक मिलेगा। ये वर्णित प्रश्न रहेंगे और 70 नंबर का फुल टोटल प्रश्न होने वाला है। ये खंड क्या रहने वाला है, खंड ब रहने वाला है। ध्यान दीजिए खंड कौन सा रहने वाला है, ब रहने वाला है। तो आप लोगों को हम साथ में पेपर भी दिखाएंगे। पेपर कैसे आप लोगों को विकल्प वाइज वाला नहीं करना, हमको इसमें बताएंगे। जो पार्ट 1 में हम बता दिए विकल्प वाला, तो हम विकल्प वाला, देखिए विकल्प वाला है तो यहाँ से हम खंड ब निकालने जा रहे हैं। और आप लोगों को सामने खंड देखिए ब निकल गया है। आप लोग सामने देख रहे हैं यहाँ पे खंडवा है, वाणिज्य प्रश्न दिया है। और यहाँ से कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के आधारित पर सभी क्वेश्चनों का उत्तर दीजिए। गद्यांश मतलब समझते हैं। और देखिए आपको कोई पैराग्राफ दे देगा, जैसे इसमें ममता चैप्टर से दिया है ममता। तो देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर 1 रहेगा। आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये प्रश्न नंबर 1 से पहले आप लोग अभी तक चैनल पर पहली बार आए हैं, विजिट हुए हैं, तो चलो क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्या करें, प्रेस कर दें। इससे क्या होगा दोस्तों कि अभी हम आपको लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, जबरदस्त क्लास ला रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इतना तो बनता है कि आप लोग हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्या करें, प्रेस करें। अभी तक आपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है, जो भी यूपी बोर्ड के 10वीं क्लास के छात्र हैं तो बिल्कुल आप शेयर कर दें, क्योंकि उनका भी मार्क्स कम ना आए। हम चाहते हैं कि 70 में पूर्णांक में 70 नंबर इन लोगों का आए। देखिए अभी पहला प्रश्न जैसे कह रहा है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से गद्यांश के आधारित पर प्रश्न। अब देखिए इसमें कैसा प्रश्न रहेगा, तो आपको इसमें 6 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो इसमें 2-2 नंबर का 3 प्रश्न रहेंगे। कैसे रहेगा, 3 प्रश्न रहेगा, 2+2+2 कर और 6 अंक यहाँ से आपको मिलेगा। इसमें 3 प्रश्न पूछा रहेगा जो रेखांकित, जैसे कह रहा है उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए। इसमें क्या लिखना रहेगा, संदर्भ। क्या लिखना रहेगा, संदर्भ। ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि इस अधिकांश आकांक्षित रेखांकित भाग का कुछ ऐसा रेखांकित दिया होगा उसके नीचे, उसके क्या लिखना रहेगा, व्याख्या करना रहेगा, तो उस पर 2 नंबर मिलेगा। अब देखिए कुछ कह रहा है कि इस ममता के कारण क्या है, तो उस पर 2 नंबर। मोल मिलाकर टोटल कितने नंबर, 6 नंबर मिलने वाले हैं बस एकमात्र पहला प्रश्न से। आपको खंड ब में पहला प्रश्न से 6 नंबर मिलने वाले हैं। विकल्प को छोड़ दीजिए, आप लोग जो हम प्रश्न बता रहे हैं उससे ही करेंगे तो उसमें से आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, इस 50 नंबर प्लस कर जाएंगे। देखिए यहाँ से आप हमको बता रहे हैं 70 नंबर, यहाँ से हम आपको कैसे दिलवाएंगे। देखिए यहाँ से कह रहा है कि पद हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम बस, पाठ्यक्रम बस तो है, चाहे कुछ भी बोल दीजिए, पाठ्यक्रम अपने पाठ्य पुस्तिका से पद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो अब इसमें भी वैसे ही दिया है। इसमें 2 प्रश्न आपको देगा पेपर में, यहाँ पर देखिए 8वां कर दे रहा है, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। आपको सामने हम दूसरा प्रश्न खोलते हैं, इसका क नंबर, तो जो पद्य है तो देखिए पद्य में भी वैसे ही दिया है। पद्य में कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश के आधार पर उत्तर दीजिए। अब देखिए ये पैराग्राफ दे दिया है, इसका 3 प्रश्न 1 2 3, तो इसका भी वैसे ही दिया है। उसका भी इसका 2 नंबर हम संदर्भ लिखेंगे, प्लस 2 नंबर हम व्याख्या करेंगे और 2 नंबर इसका क्या करेंगे, कारण। तो इसका मान टोटली नंबर कितना हो जाता है, 6। और 6 कितना होता है, तो आप 10वीं के छात्र हैं तो 12 नंबर तो आप यही से 2 प्रश्नों से पा गए, पहला और दूसरा प्रश्न से 12 नंबर आप पा गए। और बताइए आप कैसे फेल हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। अभी तो बताएं, अभी कुछ भी नहीं पढ़े, अभी हिंदी में सोच रहे हैं क्या क्या पढ़े, तो हम बिल्कुल बता रहे हैं। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, बिल्कुल आपको 70 में 70 लाने की गारंटी मेरी है। और नहीं आता है तो आप हमारी जैसे बताए हैं वैसे तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, नहीं तो 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे कोई भी कॉपी जाए, चाहे कहीं भी सेंटर जाए, हमको सेंटर से मतलब नहीं है। सेंटर कहीं भी जाए, कहीं भी भेजे, हमको लिखने से मतलब हम तैयारी करे रहेंगे, हम जंग की तैयारी किए रहेंगे ना, तो कहीं भी जाकर हम लड़ लेंगे। ये थोड़े है कि हम यहीं से लड़ेंगे, नहीं, हम जंग की तैयारी करेंगे। तो देखिए
हमको रिजल्ट लाना है ना, तो बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। हमको रिजल्ट अच्छा बनाना है, अगर हमको रिजल्ट अच्छा बनाना है तो हमको बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। किससे लड़ना पड़ेगा? रातों से लड़ना पड़ेगा। बातों से करने से कुछ होता नहीं है कि हम 70 में 70 ला देंगे, नहीं, आपको रातों से लड़ना पड़ेगा, रातों से, क्योंकि रात में हमको पढ़ना है। बस ये आपकी जिद रहनी चाहिए कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। देखिए यहाँ से हम लोग प्रश्न नंबर तीसरे चलते हैं। कहता है कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। अब संस्कृत में गद्यांश को अनुवाद करना है तो देखिए कैसे करना है। देखिए यहाँ से हमको प्रश्न मिल गया है तीसरा, और कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखिए इसको जब भी मिलेगा हिंदी गद्यांश में संदर्भ सहित व्याख्या करना है, तो संदर्भ लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिलेगा, संदर्भ लिखेंगे तो 2 अंक मिलेगा, और अनुवाद करेंगे तो इसका 3 अंक। तो टोटली कितना नंबर जी? तो 5 अंक। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, अनूप कुमार, हाँ ऐसे ही करना है आपको जैसा हम बोल रहे हैं, रातों से लड़ना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ से अब तीसरा, चौथा कह रहा है संस्कृत वही पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें यह अनुवाद कीजिए हिंदी में। तो पहले का लिखेंगे 2 नंबर में स्केच चैप्टर संदर्भ प्रस्तुत पाठ्य, हमारी पास पुस्तिका काव्यांजलि इस चैप्टर से लिया गया है, इसके रचयिता ये है, तो इतना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। और उसमें जो रेखांकित किया रहेगा ना, प्रश्न हम देख रहे हैं, इसमें जो पूछा रहेगा उसका अनुवाद कर देंगे तो आपका 2 और 3 5 नंबर आपको मिल जाएगा। इसी के साथ हम लोग चौथा प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न में हमको मिलेगा, देखिए चौथा के बाद पांचवा कह रहा है निर्धारित रेखा खंड काव्य में से कथाचित चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। देखिए आपको एक आधारित प्रश्न मिलेगा जो आपको अथवा कर दिया रहेगा, और उसको क्या करना रहेगा? उसको चरित्र चित्रण करना रहेगा, आधारित प्रश्न रहेगा, तो आपको ये कर देना है। अब देखिए पांचवा ये पेपर में भी दिया है, देख लीजिए यहाँ पर अथवा कर, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको घबराइए मत कि हम नहीं बता रहे हैं कि नंबर कितना मिलने वाला है। अब देखिए छठवां प्रश्न, छठवां प्रश्न में क, देखिए 2 टाइप से लिखे, क और ख लिखे हैं। तो कह रहा है कि निर्धारित गद्य काव्य के पाठ्यक्रम वस्तु पाठ्य पुस्तिका चाहे पाठ्यक्रम संबंधित लेखक के जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं का नाम लिखिए। देखिए इनका क्या लिखा है? इनकी प्रमुख रचनाएं का नाम लिखिए। और कितना नंबर? 3 और 2। तो अब देखिए तो सभी लोगों का जीवन परिचय तो लिखा इसमें याद ही होगा, किसमें जी? गद्य खंड में से। तो किसका किसका लिखना है हम अभी आपको बता दे रहे हैं, किसका किसका आपको लिखना है। तो ये इस बार पूछा था, जो बोर्ड में पेपर हुआ था छठवां प्रश्न में, ठीक है। तो आपको छठवां प्रश्न में पूछा है, देखिए इसमें किसी दिए गए लेखांकी में से किसी एक को क्या करना रहता है? जीवन परिचय लिखना रहता है। जैसे मानिए चाहे रामचंद्र शुक्ल का याद कर लीजिए, चाहे शंकर प्रसाद का याद कर लीजिए, चाहे इनका भगवान शरण गुप्त का याद कर लीजिए, चाहे प्रकाश प्रसाद का याद कर लीजिए, किसी का भी एक का याद कर लीजिए। आपको पेपर में 3 ठे मिलेगा। अभी कितने नंबर का? 3 नंबर लिखने के लिए 2 नंबर किसके लिए जी? तो रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख निबंध और प्रमुख कहानी, ये लिखना है वहां पे आपको 2 नंबर। उसके लिए टोटल कितना नंबर जी? 5 नंबर। तो देखिए ना 6 6 12 और 5 और 5 10 12 22 और 22 यहाँ से 5 और यहाँ भी 5। तो ऐसे ही हम लोग का नंबर जुड़ गया। अब कह रहा है खंड नंबर निर्धारित प्रश्न गद्यांश खंड में के पाठ्य पुस्तिका में से संबंधित काव्यों के जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाएं का नाम लिखिए। किसका? प्रमुख रचनाएं का नाम लिखिए। और देखिए इसमें नीचे दिया गया, कह रहा है किसी एक काव्य का कवि का जीवन परिचय लिखिए जिनका प्रमुख उल्लेख रचना के बारे में भी क्या करना है? उल्लेख करना है। बिल्कुल बच्चे, तो इसमें देखिए कई ठे देता है, कभी कभी 3 ठे देता है, कभी कभी 4 ठे भी देता है। देखिए इसमें हमारे पेपर में जो हम लिए हैं, पिछली साल का पेपर है 801 DB। आप गलत सोच रहे होंगे तो देख लीजिए 801 DB पेपर हम बता रहे हैं। जैसे हम अब काव्य है ना, तो तुलसीदास का लिख दीजिए, सबसे बच्चों का फेवरेट। देखिए सूरदास का लिख दीजिए, सुमित्रानंद पंत का लिख दीजिए, मैथिली शरण गुप्त का लिख दीजिए, या राजखान भी बहुत ज्यादा चलते हैं तो राजखान का लिख दीजिए। ये 3 नंबर उनका जीवन परिचय पे और 2 नंबर किस पे? रचनाओं पर, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ से मिलता है कितना नंबर? टोटल पूरा 5 नंबर। अब देखिए हम चलते हैं केस में 7वां प्रश्न। 7वां भी प्रश्न हम लोग का वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ दोस्तों अभी तक आपको कैसा वीडियो लगा है नीचे कमेंट को बताएं। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी करें, प्रेस करें। ऐसे भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करें, ठीक है दोस्तों। 7वां प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत रेखाखंड खंड के पाठ्य पुस्तिका के
खंड का एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया। देखिए कहने का मतलब कि जो संस्कृत खंड है उसमें से पेपर में वैसा श्लोक लिखना है, जो एक श्लोक लिखना है। आपको क्या कर रहा है कि जो एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में हमारा न आया हो। क्या? जो प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आपको 7वां प्रश्न में लिखना रहेगा, वो कितना नंबर देगा जी? 2 नंबर। देखिए हम 7वां प्रश्न यहाँ पर कर रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तिका खंड का स्थल में से कोई, देखिए जैसा जैसा हम लिखे वैसे पेपर में है, खंड स्थल में से कोई एक श्लोक लिखिए जो आपके प्रश्न पत्र में न आया हो। ये 2 नंबर मात्र देता है आपको। क्या देता है? 2 नंबर देता है। इसी के साथ हम 8वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देखिए कोई हिंदी वाक्य रहेगा चाहे संस्कृत वाक्य रहेगा तो उसको आपको संस्कृत में क्या करना रहेगा? अनुवाद करना रहेगा। क्या करना रहेगा? संस्कृत में अनुवाद करना रहेगा। ठीक है, तो देखिए आपको हम बता दें, ठीक है, संस्कृत में अनुवाद करना रहेगा, 2 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ से कर लेना है। ठीक है, याद कर लेना है, ये 1 और 1 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, अभी आपको हम बता रहे हैं कि अब एक लास्टवा प्रश्न वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहने वाला है। अभी तो देखिए, अभी ये इतना तो वही बताए हैं, अभी 8वां तक बताए हैं, इतना तक जाना है हमको। 9वां वेरी खास होने वाला, वेरी इंपोर्टेंट, और सबसे ज्यादा नंबर कोई देने वाला है तो 9वां कौन देने वाला है। तो इसी तरह इसी के लिए हम आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहे, बिल्कुल इसको कहना जाए कि ये प्रश्न बताने वाले हैं तो नहीं, हम जानते ही हैं कि कौन सा बताने वाले हैं। नहीं, हम देखिए उसके बारे में भी बताने वाले हैं कि जैसे 2 नंबर 3 नंबर देख रहे हैं, बस खाली आप रचना लिख देंगे नहीं, आज जीवन पर खाली लिख कर छोड़ देंगे तो 2 नंबर नहीं मिलेगा, 5 नंबर नहीं मिलेगा, 2 ही नंबर 3 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए हम बच्चों अब आगे बढ़े। कह रहा है कि संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु के आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो आपको पेपर में दिखाई दे रहा है 4 प्रश्न देने वाला है संस्कृत में। आपको हिंदी के पेपर में 4 प्रश्न देने वाला है संस्कृत में। तो किनका उत्तर देना है? तो इसमें से किन्हीं 2 को उत्तर आपको संस्कृत में देना है। तो कितने नंबर का मिलेगा? 1 नंबर का है, 1 दोनों मिला कितना नंबर जी? तो 2 अंक आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा कोई पूछता है नंबर का तो निबंध। 10वां प्रश्न पूछेगा निबंध लिखिए। कैसे निबंध लिखना है, किस प्रकार का लिखना है, किस वाक्य पे लिखना है और किस टाइप से पूछ सकता है, हम वो सारी बातें आपको बताने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखें। तो पहला नंबर हमको मिलेगा ना, चाहे देश प्रेमी, कोई 4 प्रश्न दे देगा आपको, किसी एक में से कहेगा कि लिखने हैं। इसमें दे दे देश प्रेमी, प्रदूषण, मानव जीवन, आतंकवाद, वैज्ञानिक। अभी वैज्ञानिक के बारे में भी आ रहा है, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तो उसके बारे में भी याद कर लीजिए क्योंकि उसको भी बारे में पूछ सकता है। उसको स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात के नियम पर आधारित दे देगा। आपको कितना नंबर देने वाला है? तो ये देखिए 9 नंबर देने वाला है। अंक सबसे ज्यादा कोई हिंदी में देगा तो यही नंबर देगा जो निबंध होता है। अब देखिए इसके बारे में और भी सारे हम टॉपिक्स आपको बता दे रहे हैं कि निबंध कैसे तैयार करें। जैसे हम अभी बताए ना कि चंद्रयान 3 याद कर लीजिए, उसके बारे में नहीं है तो आप आपके टीचर जो है उनसे पूछ लीजिए। अब चलिए उसके बारे में, नहीं तो कोरोना भी आया था, कोरोना कोविड-19, तो देखिए इसके बारे में भी अच्छे ढंग से देख लीजिए। वायरस के बारे में देख लीजिए, सारी चीजों के बारे में देख लीजिए। ऐसा निबंध 9 नंबर का लिखिए, ऐसा हेडिंग लगाइए कि जो जांचने वाला एग्जामिनर बैठे सामने बैठे एकदम आग लगा दीजिए, उनको नंबर देना पड़े, नंबर देना ही है। क्योंकि ऐसा लिखिए ना कि सामने वाला देखे तो कहे कि हाँ लड़का ले लिखा है, लड़के में दम है, वास्तव रूप से ये निबंध में लिखा है, हिंदी के पेपर में लिखा है। अपने आप को ऐसा प्रूफ करिए कि वो जांचने वाला भी कहे कि हाँ इस तरह से लिखा है कि हमको नंबर काटने के लिए भी क्या करना पड़ा है, खोजना पड़ा है, तभी तो हमारा 70 में 70 नंबर आएगा। तो हम कैसे 70 में बताएंगे? तो कहें कि पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखेंगे तो आप रातों से नहीं, कहना है ना, अभी कहे ना कि आपको रिजल्ट अच्छा बनाना है, रिजल्ट आपको अच्छा बनाना है चाहे लाना है तो बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। किससे लड़ना पड़ेगा बच्चों? बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। इसके साथ दोस्तों अगर अपने चैनल पे नए प्लीज आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के हिंदी का पेपर्स का बहुत सारे हम जानदार तरीका से जबरदस्त तरीका से बता दिए हैं। आप लोग को हिंदी का पेपर में कहीं भी डाउट हो, किसी चीज़ का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कुछ भी हिंदी में से नहीं समझ में आया है तो नीचे पूछ सकते हैं। आपको जो टाइप से नहीं बताया गया हम बताएंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारी वीडियो में अंत तक।